Well, good morning to all dear students. Dear students, the topic which we will cover today in this video is the primary, secondary and the tertiary sector in India and how the tertiary sector is gaining importance in India and the question related to this topic. Well, before to start the topic, just look at this graph on the page of your NCRT book, this graph. In this graph we clearly it is observed there is a comparison between of year 1977-78 to 2017 and 18. देखिए ईयर 77-78 और ईयर 17-18 में कंपैरेटिव डिफरेंस है ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. The blue color is denoting the primary sector, whereas red color of secondary and this yellow greenish is of tertiary sector. Now it is easily observed that in the year 1977 to 78 there is importance of agriculture sector. It simply means that agriculture sector is have its GDP share maximum. जितनी भी GDP इंडिया में बना रही थी, what is GDP? GDP is the gross domestic product, the number of goods and services produced in the economy. उसमें जो शेयर है उसमें शेयर प्राइमरी, ये जो ब्लू सेक्टर है, इस प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है. अगर हम बात करें of the year 17-18, the share of primary, secondary and tertiary sector increases rapidly, but in the percentage comparison, the percentage comparison of primary sector has reduces. इसका मतलब ये है जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर 77-78 में सबसे ज़्यादा था. और अगर हम क्वांटिटी डिफरेंस देखें तो 17-18 में प्राइमरी सेक्टर में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर 77-78 में जितना परसेंट था और 17-18 में जितना परसेंट है, वो परसेंटेज डिफरेंस प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज डिफरेंस ऑफ टोटल जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर कितना है, वो परसेंटेज डिफरेंस गिरा है और टर्शरी सेक्टर का परसेंटेज डिफरेंस बढ़ा है. अभी हमारे पास इंडिया में अगर हम 17-18 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में शेयर टर्शरी सेक्टर का है, देन सेकेंडरी सेक्टर का है और देन प्राइमरी सेक्टर का है. सो क्वेश्चन ये उठता है कि प्राइमरी सेक्टर जो है इतना इम्पोर्टेंस क्यों हुआ, प्राइमरी सेक्टर में का जो शेयर है जीडीपी में वो इतना इंक्रीज़ कैसे हुआ. इसके कई सारे रीज़न है. देखिए एक बार एनसीईआरटी को समझते हैं. जो फर्स्ट रीज़न है इसका फर्स्ट रीज़न है हमारे पास, वो ये है कि डेवलप्ड होने के साथ साथ इन इंडिया वी हैव डेवलप्ड द सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर सर्विसेज वी हैव इंक्रीज. सो इकोनॉमी के डेवलप होने के साथ साथ ही जो अदर सर्विसेज हैं वो भी हमारी डेवलप हुई हैं. बेसिक सर्विसेज में हमने डेवलप किया है और ये सर्विसेज डेवलप होने के साथ साथ ही टर्शरी सेक्टर का जो शेयर है वो भी इंक्रीज हुआ. सेकंड इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज. देखिए सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलप होने के साथ साथ ही ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, इस तरह की सर्विसेज भी हमारे पास बढ़ी है. और इस तरह की सर्विसेज बढ़ने से भी जो है टर्शरी सेक्टर बढ़ा. थर्ड पॉइंट इज विद द इंक्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी द इनकम लेवल ऑफ द पर्सन, द पर कैपिटा इनकम ऑल्सो रेजेज. जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम है वो पर कैपिटा इनकम भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है. जो इनकम लेवल है इकोनॉमी में वो इनकी इनकम लेवल इंक्रीज़ हुआ है. और जैसे ही लोगों के पास आमदनी बढ़ी, लोगों ने जो है कुछ
अदर सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ा दी, जैसे कि ईटिंग आउट, बाहर खाने को जाना, टूरिज़्म, घूमने को जाना, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सब वो चीज़ें हैं जो इनकम के साथ साथ हमारी पब्लिक में इंक्रीज़ हो गई, इनकम के साथ साथ हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो गई। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द increasing importance of tertiary sector in that in the last decade we have observed certain new services related to the information and technology। देखिए कंप्यूटर, आईटी और जो आईटी विद कम्युनिकेशन है, उसके चलते जो है बहुत सारी जो इंटरनेट है, इंटरनेट के चलते भी जो है कई सारी सर्विसेज डेवलप हुई हैं, जैसे गांव देहात में जनसेवा केंद्र का होना, ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो चार रीजंस बताए गए हैं। देयर वर द 4 रीजंस दैट व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज इम्प्रूव इन द इकोनॉमी। ना एक और क्वेश्चन है जो किसी एक केस स्टडी में एक बार आया था, और वो क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जो सर्विस सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है, क्या वो सर्विस सेक्टर इक्वली सभी शेयर्स में डेवलप कर रहा है? द सिंपल आंसर इज़ नो, इक्वली डेवलप नहीं कर रहा। अगर हम सर्विस सेक्टर की भी बात करें तो हमारे पास 2 तरह की सर्विसेज हैं। पहली सर्विस वो है जिसे वेल क्वालिफाइड लोग करते हैं, इसमें लोगों के पास क्वालिफिकेशन होती है, इसमें लोगों के पास स्किल्स होती है। और एक वो सर्विस भी है, जिसमें लोगों के पास क्वालिफिकेशन कम, स्किल्स कम रहती हैं। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन और स्किल वाले लोग ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं, वहीं कम क्वालिफिकेशन वाले लोग कम इनकम अर्न कर पाते हैं। तो सर्विस सेक्टर में भी हमारे को 2 डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर्स, ये जब अपनी स्किल्स, या इंजीनियर्स, जब ये अपनी स्किल्स को ऑफ़र करते हैं इकोनॉमी में तो उन्हें ज़्यादा पेमेंट होता है। वहीं छोटे शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन, कोबलर, ये जब अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं तो उनकी इनकम लेवल जो है थोड़ा कम रहता है। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिस टॉपिक में हम लोगों ने ये समझा कि इकोनॉमी में जो है टर्शरी सेक्टर कैसे इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्यों बढ़ा है, और अगला है कि बढ़ा है तो उसके बढ़ने के रीज़न क्या है, और टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन टर्शरी सेक्टर। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास। व्हाई इज़ द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग इम्पोर्टेंस इन इंडिया। सो यही जो 4 पॉइंट थे वो हमने जो है कुछ इस तरह से इसको बना के दिया है। द सर्विस सेक्टर एम्प्लॉय 2 काइंड ऑफ पीपल इन इंडिया। देखिए हमारे जो सर्विस सेक्टर है, क्वेश्चंस इस लैंग्वेजेस में आते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और इनके आंसर भी आपको साथ ही साथ मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप यू विल अंडरस्टैंड। देखो अपनी बुक से पढ़ना, क्वेश्चन के आंसर नोटबुक में लिखना, इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिखना, जो डाउट होगी उसे हम क्लास में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।